बिहस लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटुमानी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू। चहते उड़ावन फूंके पहारू, चहते उड़ावन फूंके पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखो मर जाई। देखी कुठारू सरासन बाना, देखी कुठारू सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर अपनी कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हेड़े की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी अर्थात सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, अर्थात कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अपमान सहित कहा था। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सह्यऊ ऋषुरो की। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सह्यऊ ऋषुरो की। सुरु महि सुरु हरे जन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अपकीरत हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलेस समुबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कोटि कुलेस समु बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहो, जो बिलो की अनुचित कहो। क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि। बोले गिरा गंभीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि। बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि, महामुनि, क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंदियहु, बालकु कुटिल कालो। बस निज कुल घालकु, भानुवंशी राकेश कलंकु। निपट निरंकुश अबुदो अशंकु, काल कवलु होई छनु माही। काल कवलु होही छनु माही, कहूँ पुकार खोरे मोहे नाही।
तुमहु हट कहू जो चहु उबारा, कहो प्रताप बलु रोष हमारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना, अर्थात फिर मुझे कोई दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, ताकि यह मान जाए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम यछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करिनी, बारी अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनिर सिरो की दुषौ दुख सहु, वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावो शोभा, वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावो शोभा, गारी देते न पावो शोभा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका श्वेस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहार दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते, अर्थात गाली देते हुए शोभा नहीं देते। शूर समर करनी करें, कहे न जना वही आपू, विद्यमान रन पायर पू, कायर कथई प्रताप, विद्यमान रन पायर पू, कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं, अर्थात शत्रु के युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणाभ्याय नमः।